जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर पायलट बाबा का निधन। कभी लड़ाकू विमान उड़ाकर दुश्मन के किए थे दांत खट्टे। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर पायलट बाबा का निधन हो गया है। वह 86 वर्ष के थे। पायलट बाबा का असली नाम कपिल सिंह था। बताया जाता है कि 1962 के भारत चीन युद्ध में पायलट बाबा कपिल सिंह लड़ाकू विमान उड़ाया करते थे। युद्ध के दौरान ही जब लड़ाकू विमान का रेडियो संपर्क टूट गया और उनका विमान दिशाहीन हो गया तो ऐसे में ऐसा दावा किया जाता है कि उन पर गुरु की विशेष कृपा हुई और वह जीवित बच सके। नमस्कार, स्वागत है आपका आजकल वेब टीवी के इस खास एपिसोड में। आज हम बात करेंगे कपिल सिंह उर्फ पायलट बाबा का, जिनका अब निधन हो चुका है। पायलट बाबा का जन्म नोखा के बिशनपुर में 15 जुलाई 1938 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव से हुई। बाद में उनका चयन भारतीय वायुसेना में हुआ। सन 1957 में भारतीय वायुसेना में कमीशन प्राप्त करने के बाद उन्होंने लड़ाकू विमान की ट्रेनिंग ली। उन्होंने 1962 से लेकर 1971 तक 3 युद्ध लड़ने का मौका मिला। वह मात्र 33 साल की उम्र में नौकरी से सेवानिवृत्त ली थी तथा सन्यासियों का जीवन जीने लगे। दावा किया जाता है कि उन्होंने हिमालयों में बरसों तक तपस्या की। इस दौरान उन्हें समाधि कला का ज्ञान हो गया। तत्पश्चात भारत के अलग अलग क्षेत्र में भू समाधि लेने के कारण वह काफ़ी चर्चित हो गए। उनकी ख्याति विदेश तक पहुंच गई। इसके बाद दुनिया के अलग अलग देशों में उन्होंने कई दिनों तक भू समाधि लेकर लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। साथ ही एयरटाइट ग्लास के अंदर खुद को बंद करके भी वह मौत के करीब पहुंचकर लौटने की कला से पारंगत हो गए। समाधि कला में पारंगत होने पर जैसे जैसे उनकी ख्याति फैलने लगी, वे साधु संतों के बीच भी काफ़ी चर्चित हो गए। उनके क्रियाकल्पों को देखते हुए जूना अखाड़ा ने उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी। बता दें कि शंकराचार्य के बाद महामंडलेश्वर सबसे बड़ा उपाधि होती है, जो साधु संतों एवं कई मठों के स्वामी होने के उपरांत ही प्राप्त होती है। भारत के अलावा दुनिया के अलग अलग देशों में पायलट बाबा के कई आश्रम हैं। भारत में पायलट बाबा का आश्रम हरिद्वार, उत्तरकाशी, नैनीताल और सासाराम में है। साथ ही नेपाल, जापान, सोवियत संघ सहित कई देशों में उनके आश्रम में हजारों अनुयायी रहते हैं। दुनिया के अलग अलग देश में उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम किए। जापान में हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने मठ तथा आश्रम का गठन किया, जहाँ हजारों लोग आज हिंदू धर्म को मानते तथा पूजा अर्चना करते हैं। पायलट बाबा आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ एक प्रसिद्ध लेखक भी थे। उनकी प्रकाशित पुस्तक कई खंडों में है। उनकी पुस्तक कैलाश मानसरोवर, ज्ञान के मोती, हिमालय के रहस्यों की खोज, अंतर यात्रा, दी इनर जर्नी, आपसे स्वयं की तीर्थ यात्रा, हिमालय कह रहा है आदि काफ़ी चर्चित है। इसके अलावा उन्होंने कई लेख तथा यात्रा वृत्तांत भी लिखी हैं, जिनका प्रकाशन नहीं हो सका है। बता दें, पायलट बाबा को देश के लगभग सभी बड़े राजनेताओं से संबंध रहे हैं। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीर काफ़ी चर्चित रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झुककर उन्हें प्रणाम कर रहे हैं और वह प्रधानमंत्री को आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कुछ साल पहले पायलट बाबा आश्रम में आए थे और आश्रम के कई खंडों का उद्घाटन भी अपने हाथों से किया था। पिछले कुछ सालों से पायलट बाबा गुर्दा रोग से पीड़ित थे। ऐसे में दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन कुछ दिन पहले उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था। सासाराम के पायलट बाबा आश्रम की देखरेख करने वाले मनीष कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह ने बताया कि पायलट बाबा का निधन मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुआ है। उनके निधन की सूचना मिलते ही पूरे आश्रम में शोक की लहर दौड़ गई है। तो ये था हमारा आज का खास कार्यक्रम। धन्यवाद। ऐसे ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आजकल वेब टीवी।